क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं निवेश सिंगला। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप चैनल पे स्पेशली आए हैं। हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि अपने कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट करें। अगर आप अपने लिए अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये चैनल सोल सिर्फ इसलिए बना है कि आपको कितना हम एजुकेट कर सके विद प्रॉपर्टी नॉलेज, विद रियल एस्टेट नॉलेज ऑफ ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली हो या फिर आले दुआले की रियल एस्टेट का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस आती रहेगी, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜੇ। ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बहुत अमीर भी हो जा सकता है सर, बहुत गरीब भी हो जा सकता है। दोनों चीज़ हो सकती है, वो आपका नज़रिया है सर। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ सर, ये जो मार्केट है ना रियल एस्टेट की, वो आपको अर्श से फर्श पे भी ले जा सकती है, फर्श से अर्श पे भी लेके जा सकती है। सिर्फ ये बात है सर, आपके अंदर एक अच्छे कंसल्टेंट से जुड़ने की क्षमता कितनी है, एक नॉलेज गेन करने की क्षमता कितनी है। अगर आप अपने काम, जैसे आप पॉडकास्टिंग करते हैं सर, बड़े अच्छे लेवल पे करते हैं, वाहिगुरु जी जाए, आप बहुत आगे बढ़े सर, आप सभी पॉडकास्टर को बीट करें। अगर आप सीखना बंद कर देंगे सर, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैसे अपने कैमरे की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ यही करते रह जाएंगे जो नॉर्मल कर रहे। जब तक आपकी थिंकिंग इम्प्रूवमेंट की नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। तो रियल एस्टेट में पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी है। आसान बनाया जाता है नॉलेज के थ्रू। जैसे मैं कुछ टिप्स देता हूं, अगर आपको रियल एस्टेट में पैसा कमाना है तो आप कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। एक कि बिना पैसे के पैसा कैसे कमाया जा सकता है रियल एस्टेट में, और एक अगर आपके पास पैसा है तो और उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे स्ट्रैटेजिकली स्मार्टली इन्वेस्ट करें कि वो पैसा बहुत फले। पहले इतने फोकस करो भी बिना पैसे तो आए है दिल की बात छीन ली सर। बड़ी जो हमने बनाया वही आपको बता रहे हैं। बड़ी लोड तो यही है ना, बड़ी लोड यही है जी। पैसा है नहीं लोन नू, पर पैसा कमाना है। बिल्कुल है तो कमाल है ना। बिल्कुल, सबसे मेन तो यही बात है जी। सर देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ सर, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, कहीं पे भी पैसा कमाने के लिए इंसान के अंदर जज्बा होना ज़्यादा जरूरी है। पैसा नहीं, जज्बा होना जरूरी है। वो बंदा जुगाड़ पैसों को कहीं ना कहीं से कर लेता है। और बिजनेस को स्टार्ट करने में नहीं लगते 10,000, 15,000, 20,000 लगते हैं। बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए बड़ा सोचने की। किसी भी काम को शुरू करना इज वेरी सिंपल, जस्ट दैट यू हैव टू थिंक बिग। हमेशा धीरूभाई अंबानी जी बोलते हैं, बड़ा सोचिए, आगे का सोचिए और बहुत आगे जाएंगे। ड्रीम बिग। तो बड़ा सोचिए। सबसे मेन तो ये होता है, अगर रियल एस्टेट में आपको बड़ा करना है, बड़ा सोचिए, लेकिन स्टेप्स छोटे लेने हैं। जैसे कि मेरे काम में कितने पैसे लगे थे सर, आप खुद सोचिए सर। रियल एस्टेट कंसल्टेंट को अब हमने अपने बिल्डर फ्लोर्स भी रेडी करे। सेक्टर 7 पंचकुला में अपना बिल्डर फ्लोर था हमारा, वो बहुत जगह हमने इन्वेस्टमेंट्स किया। तो ये किस बदौलत पे कर पाए हम, क्योंकि हमने बड़ा सोचा, स्टार्ट जीरो से किया। हमने क्या किया, मैंने आपको बताया, व्हेन वी स्टार्टेड, हम रास्ते में धक्के खा के सीखे। तो हमारी थिंकिंग हमेशा ये रही है कि पैसा एज अ सर्विस कमाना है। कस्टमर को जितने ज़्यादा कस्टमर को हैप्पी कर सकते हैं, जितना क्विकली, जितने ज़्यादा कस्टमर को हैप्पी कर सकते हैं। मान लो हमने 100 रुपये कमाए, तो एक आम आदमी क्या करता है, अगर उसने 100 रुपये कमाए, 80 रुपये खर्च दो, 20 रुपये बचाओ, बस ऐश। हम अगर 100 रुपये कमाते थे, उसमें से 90 रुपये वापस बिजनेस में लगाते थे। चाहे पहनने को अच्छे कपड़े ना हो, बट कस्टमर के लिए कैसे हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने काम में। मैंने जब स्टार्ट किया था सर, मैं बिल्कुल पैदल प्रॉपर्टी दिखाता था, पैदल। फिर स्कूटी ली अपनी, फिर एक छोटी गाड़ी ली सेकंड हैंड, फिर बड़ी गाड़ी ली, फिर और बड़ी गाड़ी ली। तो वो कैसे ली सर? और वो गाड़ी मैंने इसलिए ली क्योंकि मेरे को शौक है।
गाड़ी इसलिए ली ताकि मैं कस्टमर को कितने कन्वीनियंटली घर दिखा सकूं, कितने अच्छे कस्टमर्स को मैं डील कर सकूं, कितने अच्छे तरीके से कस्टमर को हेल्प कर सकूं। तो थिंकिंग हमेशा ये होनी चाहिए कि छोटा शुरू करके धीरे 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 अपना मुनाफा वापस बिजनेस में लगाओ। मुनाफा बिजनेस में लगाते रहो, एक बार ऐसा होगा कि आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग जाएगा। एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा सर, मतलब इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, आप समझते होंगे बेहतरीन ये बात को। जब आप पैसा धीरे धीरे कमाते 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 बिजनेस में लगाते रहते हैं, एक समय आता है कि वो पैसा ही आपको पैसा कमा के देने लग जाता है। तो इस तरीके से आप बिना पैसों के, देयर मैनी वेज ऑफ अर्निंग मनी विदाउट मनी इन रियल एस्टेट, पर आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए जीरो से शुरू करने की, वो मैंने इस वक्त बताई है। अगर अब मैं बताऊं आप पे पैसा है, अब आप सोचिए कि कैसे पैसे को पैसा बनाऊं मैं, अब पैसे से पैसा कैसे बनाऊं। बहुत लाले है जी, बहुत लोग है जी कि मतलब यार पैसा साइड में पड़ा है, बहुत पैसा कमा लिया साइड में पड़ा है, उससे पैसों से पैसा कैसे बनाऊं। तो आपका सबसे पहला रोल होना चाहिए एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना। जैसे हम जब मार्केट में आए हैं, हमने इतने मतलब जब हमने 1000 से ज्यादा घर सेल किए हैं, तो वी गोट द एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस है अपने काम का, हमने सीखा है, हमने कस्टमर को खुश किया है, कस्टमर को रिलेशन बनाया है, कस्टमर को फैमिली लेके चलते हैं। वी नेवर थिंक ऑफ अवर बेनिफिट फर्स्ट। हम कभी ऐसे नहीं सोचते कि हमारा मुनाफा कैसा हो जाए। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। ये थिंकिंग होनी चाहिए। तो जब आप पैसों से पैसा बनाना है, एक अच्छा कंसल्टेंट हायर होना बहुत जरूरी है जिसके साथ आप काम करेंगे। उसके बाद आपको 2 चीजों पे बड़ा अच्छा फोकस रखना है कि मान लो अगर आज 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो रियल एस्टेट पे पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में ही खरीदनी है। मान लो कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उसका बयाना कर दिया। बयाना मतलब जैसे एग्रीमेंट टू सेल होता है, जिससे हम प्रॉपर्टी को बुक कर लेते हैं अपने पास। तो मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने सिर्फ 20 लाख रुपए दिए। समझिएगा मेरी बात, समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि कैसे पैसों से पैसा कमाते हैं रियल एस्टेट में अच्छे कंसल्टेंट। 1 करोड़ की चीज है जी, 80 लाख रुपए आपने नहीं दिए, आपने सिर्फ बयाना किया 20 लाख का, और उनसे टाइम ले लिया 3 महीने का कि 3 महीने बाद मैं पूरी पेमेंट करूंगा। अभी मैंने आपको बयाना दे दिया, 3 महीने बाद जब रजिस्ट्री होगी तब हम पूरी पेमेंट करेंगे। बीच में आपके पास एक और बायर आ गया जो कह रहा है यार मार्केट में रेट बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें ना ऐसे नहीं करनी, आपको पहले समझना है वहां पे रेट बढ़ने के चांसेस है कि नहीं है। 1 करोड़ की चीज 1 करोड़ 20 लाख होने के चांसेस है कि नहीं है 1-1.5 महीने में, तब जाके ये करना है। पहले देखना है, सबसे पहले तो आपको कंसल्टेंट के साथ मिलके ये पता करना है किस मार्केट में स्कोप बहुत ज्यादा है, किस मार्केट में ग्रोइंग, मार्केट डबल होने का, मार्केट में ग्रोथ के चांसेस किसके आले दुआले बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही है, गवर्नमेंट कुछ नई नई स्कीम ला रही है, गवर्नमेंट नए नए हाईवेज ला रही है। उसके बेस पे मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में सिर्फ 20 लाख रुपए दिए, 3 महीने का टाइम ले लिया, ठीक है जी। तो वो 3 महीने के टाइम में आपका 2 महीने में ही प्रॉपर्टी का आपका रेट लग गया 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेट लग गया। आपने कितने दिए? 20 लाख। कितना रेट लग गया? 1 करोड़ 20 लाख। आपका मुनाफा कितना होगा? 100%। आपने कितना दिया? 20 लाख ही दिया। वो कमा कितना लिया? 20 लाख। तो आपका 20 का 40 हो गया। ये हाइपोथेटिकल बातें नहीं है जी, रियलिटी है, ये रियलिटी है। लोगों को अंदर की बातें पता नहीं है कि कैसे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर इतना अमीर बन रहा है। लोग सोच रहे भाई बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है, ऑडी में घूम रहा है, भगवान ने कुछ कृपा करी होगी। लोग सोचते हैं कि उस बंदे ने बड़ा दिमाग लगाया है। रिस्क लेते हैं, दिमाग लगाते हैं। सबसे बड़ी गेम यहाँ है सर।